और उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। सीएम योगी ने राज्य के करीब 11 लाख ग्रामीण आवासियों का मालिकाना हक लोगों को सौंप दिया है। लाख से अधिक परिवारों को घरौनी वितरण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आज संपन्न होने जा रहा है। यह भारत के लोकतांत्रिक इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है और ये संजोग ही है कि आज इस देश ने आपातकाल के खिलाफ आवाज उठाई थी। 1975 में आज के दिन जब चोरी छिपे जबरन इस देश पर आपातकाल थोपा गया था और उसके बाद देखते ही देखते देश इसे एक अभियान के रूप में, एक आंदोलन के रूप में लेकर के लोकतंत्र को बचाने के लिए लगा था। और लोकतंत्र की इससे बड़ी विजय और कुछ नहीं हो सकती कि जनता जहां पर रह रही है वहां का अभिलेख का नामांतरण उसके नाम पर हो। आज ये कार्यक्रम यहां पर हो रहा है। 23 लाख से अधिक घरौनी वितरण का कार्यक्रम हम लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इससे पहले संपन्न किया। 2-3 अलग अलग चरणों में कार्यक्रम संपन्न हुए थे और आज 11 लाख घरौनी वितरण का कार्यक्रम न केवल प्रदेश के अंदर लोक भवन के सभागार के माध्यम से बल्कि प्रदेश के अंदर हर तहसील मुख्यालय पर भी इस प्रकार के कार्यक्रम को आयोजित करके उन सभी लोगों को जो वर्षों से वहां रह रहे थे लेकिन थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर के, आपने देखा होगा एक छोटा सा विज्ञापन यहां पर हम लोगों ने जारी किया था। कहीं पर कोई गरीब का मकान टूटता था तो गांव में कोई दबंग उसको फिर से मकान नहीं बनाने देता था। कहीं पर कोई व्यक्ति दबंगई से रोकता था, कहीं कोई माफिया रोकता था और कहीं पर राजस्व विभाग के लेखपाल की कृपा हो जाती थी कि वह उस पर जबरन कब्जा करने से गरीबों को रोकता था और उसके नाम पर मनमाना वसूली करता था। आज इस पर पूर्ण विराम लगाते हुए तकनीक का उपयोग किया गया है। आपने देखा होगा अब ये राजस्व कर्मियों के जरीब से या फीता नापने से जमीन का पैमाइश नहीं होगा बल्कि ड्रोन सर्वे के माध्यम से एक एक गांव की खुली बैठक में इसका सर्वे होता है। गांव की खुली बैठक के माध्यम से आपसे इस पर सहमति और असहमति के कमेंट भी लिए जाते हैं और उसके बाद जब सभी बातों को संपन्न कर लिया जाता है, सभी प्रकार की समस्याओं का वहां पर समाधान हो जाता है, तो फिर घरौनी वितरण के कार्यक्रम के लिए भी इस प्रकार के आयोजन संपन्न होते हैं और अब तक 34 लाख परिवारों को इस सुविधा का लाभ दिया जा चुका है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज के साथ ही प्रदेश का जालौन पहला जनपद है जिसमें 100% यानी 100% ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण अभिलेख का वितरण हो चुका होगा। यानी वहां पर अब गांव में जो छोटे छोटे विवाद होते थे, विवाद का कारण क्या था? कभी जमीन, बड़ी जमीन के कारण कोई फौजदारी के मुकदमे नहीं बनते, छोटे छोटे बातों को लेकर 1 फुट, आधा फुट या घर के सामने कोई नाली बना लिया या आबादी की लैंड है वहां पर किसी ने पशु बांधा है, कोई दबंग आया उसने जबरदस्ती उस पर कब्जा करने का प्रयास किया। ऐसी बात को लेकर के विवाद बढ़ता है और जमीन का विवाद तो ऐसा है कि जब एक बार प्रारंभ होता है तो न्यायालय में भी बहुत लंबा समय लगता था, पीढ़ी दर पीढ़ी बीत जाती थी, मुकदमा लड़ा जा रहा है, जितने की जमीन की कीमत नहीं उससे ज्यादा उनका न्यायालय में जाने और पैसा खर्च करने में व्यतीत हो जाता था। लेकिन अब डबल इंजन की सरकार ने आपको इस सभी समस्या से मुक्त करते हुए तकनीक का बेहतर उपयोग करते हुए ये सभी सुविधाएं यहां पर उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है।